वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। चलिए देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगान है वह है जन गण मन। इसके गाने का कुछ समय की बात करेंगे तो वह है दोस्तों 52 सेकेंड दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसका समय है 52 सेकेंड दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों तो वह है बाघ दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? जो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वह है राजस्थान। और सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गोवा। सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है दोस्तों। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तथा दूसरा नागरिक कौन होता है दोस्तों? द्वितीय नागरिक या दूसरा नागरिक जब पूछता है तो वह होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। तथा भारत का तीसरा नागरिक की बात की जाए तो वह हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वह किसने तैयार किया था दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जो मुंडक उपनिषद है उससे सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भारत का क्या है? ध्येय वाक्य है दोस्तों। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वह होता है अरुणाचल प्रदेश में। तथा सूर्यास्त जो होता है सबसे लास्ट में भारत में वह होता है दोस्तों गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात तथा ये सबसे लंबी तटरेखा वाला भारत का राज्य है दोस्तों गुजरात। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू जो थी वे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। रामायण के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो महर्षि वाल्मीकि जो हैं वे रामायण के रचयिता हैं दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। तथा भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह है दोस्तों मोर। तो ताजमहल जो है वह किस शहर में स्थित है दोस्तों? ताजमहल जो है वह आगरा शहर में स्थित है। भारत का पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? जो पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह है वह है दोस्तों विशाखापट्टनम। यह प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। वास्को डी गामा जो है वह भारत कब आया था? तो वह आया था दोस्तों 1498 में। अब बात करेंगे हमारे इतिहास और भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का जनक जो है वह कहा जाता है हेरोडोटस को। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को भारत का राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। भारत का और नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? तो दोस्तों लोथल बंदरगाह है जो है वह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो है वह अरावली पर्वत स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तथा सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो जो भारत की सबसे लंबी नदी तो है वैसे गंगा दोस्तों। तथा विश्व की सबसे लंबी नदी की बात यहाँ पर की गई तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी दोस्तों। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह है दोस्तों वेटिकन सिटी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है दोस्तों बृहस्पति। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह ये कहा जाता है दोस्तों क्यों? आयरन ऑक्साइड के कारण जो मंगल ग्रह का रंग जो है वह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तथा दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन अर्थात मछली उत्पादन से संबंधित है।
भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना है वह किससे मापा जाता है? तो उसे मापते हैं रिएक्टर स्केल से। तथा इसका जो भूकंप जो होता है किससे नापते हैं? तो वो नापते हैं सिस्मोग्राफ से दोस्तों। पैमाना है रिएक्टर स्केल और नापते हैं सिस्मोग्राफ से। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है दोस्तों? जो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक गैस जो है वह नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। तथा पृथ्वी की बहन दोस्तों किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन जो है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा तथा सबसे चमकता तारा भी कहा जाता है दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है दोस्तों? जो भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलज नदी पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह काजीरंगा जो है वह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये असम में है। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। झूम क्या है दोस्तों? जो झूम जो है एक खेती है करने का तरीका है दोस्तों। यह एक तरीका है, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? झूम खेती है मतलब एक जगह पहले कुछ समय के लिए फसल कर ली, जब वहाँ पे कुछ समय उसे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसमें घास वगैरह पेड़ पौधे जम आते हैं, उसको काट कर फिर उसे जला दिया जाता है तथा राख को चारों तरफ फैलाकर फिर उस जगह पे खेती की जाती है। तो उसको खेती करने के तरीके को झूम खेती कहते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टेथिस नामक समुद्र था हिमालय पर्वत दोस्तों। गुलाबी शहर किसे कहा जाता था? तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे विज्ञान और संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है दोस्तों। विटामिन जो खून का थक्का जमने में मदद करता है, तो विटामिन के जो है खून का थक्का जमने में मदद करता है। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों जूल जो है वह यांत्रिक ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। मानव शरीर में ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य हार्मोन कौन सा है? दोस्तों इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वह मानव शरीर में ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है दोस्तों। तथा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो है वह मधुमेह या डायबिटीज़ भी कहते हैं दोस्तों, वह रोग हो जाता है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो उसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है दोस्तों। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की जो खोज की थी वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है दोस्तों। अब बात करेंगे अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद जो 123 है वह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है दोस्तों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तथा हमारा जो संविधान लागू हुआ था वह हुआ था दोस्तों 26 जनवरी को। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो 25 वर्ष जो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तथा अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो वह हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिकाओं का जो पावर हाउस है वह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। वायुदाब मापने का वाला यंत्र क्या है दोस्तों? वायुदाब जो है वह बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत अर्थात लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हंसाने वाली गैस दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह हंसाने वाली गैस है दोस्तों। इसको सूंघने से क्या है आदमी हंसने लगता है। तथा जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो जब दांत उखाड़ते या दांत देखने में तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता जो है वह पीतल धातुओं का मिश्रण है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी अर्थात वृक्क जो है वह रक्त को शुद्ध करने वाला यंत्र है, अंग है, यंत्र नहीं दोस्तों।
आपने देखा होगा जिन किसी को किडनी खराब हो जाती है उनको काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो जो रक्त जो होता है उनका डायलिसिस कराया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो रक्त को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है उसको डायलिसिस कहते हैं दोस्तों। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो जो मच्छर के काटने से रोग हो जाता है वह हो जाता है मलेरिया तथा डेंगू। ये 2 रोग हैं जो मच्छर के काटने से होते हैं। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापक यंत्र है। अब हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। कंप्यूटर का आविष्कार किसे कहा जाता है? आविष्कारक जो है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी जो है वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वह दोस्तों अमृतसर में स्थित है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में जो है वह गेटवे ऑफ इंडिया है दोस्तों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो शिक्षक दिवस है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वह है न्यूयॉर्क में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी वह हुई थी दोस्तों 2008 में। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? तो लॉर्ड्स मैदान को क्रिकेट का मक्का कहते हैं। जीरो का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था दोस्तों। बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू जो है असम राज्य का दोस्तों नृत्य है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम जो है दोस्तों वह केरल राज्य का त्यौहार है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। तथा जो टंगस्टन धातु जो है उसके विद्युत बल्ब के अंदर जो होती है, जैसे टंगस्टन कोई भी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो धातु पिघल जाती है, तो इसलिए उसके बल्ब के अंदर में आर्गन या नियॉन नामक गैस भर देते हैं। ये अक्रिय गैस है, ठीक है। इससे क्या होता है टंगस्टन धातु काफ़ी लंबे समय तक जलती रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वह है दोस्तों कंगारू। जापान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? टोक्यो जो है वह जापान की राजधानी है तथा इसे उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध तथा सबसे बड़ा ग्रह जो है वह दोस्तों है बृहस्पति। पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों? जो पृथ्वी का उपग्रह है वह है दोस्तों चंद्रमा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद कहा जाता है तथा यूपी का जो मैनचेस्टर है वह कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य और समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। व्हाइट हाउस कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में जो है वह व्हाइट हाउस है दोस्तों। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? सार्क जो है उसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है तथा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी ये महात्मा गांधी का पूरा नाम है दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था तथा दिल्ली चलो ये भी नारा महात्मा गांधी का है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने जो है वह सांची का स्तूप बनवाया था दोस्तों।
नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी जो थी वह भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार जो है वह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ऑस्कर जो पुरस्कार है वह फिल्म जगत या फिल्मी क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वह किस युग से आई? जो ये आई दोस्तों नवपाषाण युग से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों बुलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में पड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त जो है वह भारत है दोस्तों। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? अंटार्कटिका को सबसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो पहाड़ियाँ हैं वे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में आती हैं दोस्तों। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दोस्तों कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो बिहार का काफ़ी हिस्सा पानी में डूब जाता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। तथा मिस्र का वरदान जो है वह नील नदी को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है दोस्तों। भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा कौन सा है दोस्तों? वह होता है इंदिरा पॉइंट। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से दोस्तों गुजरती है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ये मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? जो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तथा यहाँ पर मौसम से संबंधित घटनाएं दोस्तों देखने को मिलती है, जैसे बिजली का कड़कना, तूफान, पानी का बरसना, ये सब जितनी मौसम से संबंधित जो परिवर्तन है वह वायुमंडल की सबसे नीची परत जो क्षोभ मंडल होती है उसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है अंडमान में वह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। यह असम में है दोस्तों। ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं उसको, कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों वह निकलती है लंदन से। अब हम लोग बात करेंगे संविधान और राजनीति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। तथा स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वह थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो दोस्तों राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई दोस्तों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वह होता है उपराष्ट्रपति, अर्थात भारत का दूसरा नागरिक दोस्तों। तथा पहला नागरिक कौन होता है? तो वह होता है दोस्तों राष्ट्रपति। सूचना का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? तो वह लागू हुआ दोस्तों 2005 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस जो है उससे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं तथा इसका जो पूर्व नाम था वह था दोस्तों सोवियत संघ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष
कौन है? तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे जीवी मावलंकर। दोस्तों वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति जो होता है वह वित्त आयोग का गठन करता है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों जो मेयर जो होता है वह नगर निगम का प्रमुख होता है, जिसको महापौर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों भारत में मतदान की न्यूनतम आयु की बात करें तो वह कितनी है? दोस्तों वह है 18 वर्ष। योजना आयोग को बदलकर क्या नाम दिया गया है? दोस्तों तो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग नाम दिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी जो है, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, वे भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान, खेल और संस्कृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल हड्डियां जो होती हैं वह होती हैं 206, तथा बच्चे में बात की जाए तो वह होती हैं 300। दोस्तों रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है दोस्तों 7.4। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी खट्टे फल भी होते हैं उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रामटन ने एक्सरे की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी। दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों एबी जो है वह सर्वग्राही रक्त समूह है। तथा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। टेनिस डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो डेविस कप है वह टेनिस से संबंधित है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों बुल फाइटिंग जो है वह स्पेन देश का जो है राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए जो भारत में कच्छ का रण है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह दोस्तों जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो येन जो है वह जापान की मुद्रा का नाम है, तथा इसे उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जापान को गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? तो दोस्तों गिद्दा और भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य के नृत्य हैं। दोस्तों तथा गरबा और डांडिया है ये हैं गुजरात राज्य के। दोस्तों मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मधुबनी जो पेंटिंग है वह बिहार राज्य से संबंधित है, तथा वहाँ पर बिहार में मधुबनी नामक जिला फेमस है। दोस्तों सार्क का स्थापना वर्ष क्या है? तो दोस्तों 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे विश्व साक्षरता दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। दोस्तों तथा मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? दोस्तों तो अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों हर्षवर्धन की जो राजधानी है वह कन्नौज में है। दोस्तों कन्नौज को इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी जो है वहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो वह अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी।
प्रकाश जो है उसके पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वह सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है उसके लेखक हैं दोस्तों। अकबरनामा जो है वह किसकी रचना है? तो दोस्तों वह है अबुल फजल की रचना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वह दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। दोस्तों कहीं कहीं पे क्या होता है, दिल्ली चलो ये महात्मा गांधी का भी नारा है दोस्तों, वहाँ ये भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान जो थे वह भारत आया था दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? दोस्तों ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तथा गायत्री मंत्र में जो दोस्तों सूर्य की उपासना की गई है दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साइमन कमीशन जो था वह भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं एक के नोट पे। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI है वह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक उपक्रम है दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन से संबंधित है तथा श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तो श्वेत क्रांति जो थी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? तो वह थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुल और बियर शब्द है ये शेयर बाजार से संबंधित है दोस्तों। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है दोस्तों बेंगलुरु को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है दोस्तों। मानव विकास सूचांक SDI कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है UNDP दोस्तों। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? वह शुरू हुई थी 1951 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों 1982 में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की बहन आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हीरा जो है वह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वह मापी जाती है डेसिबल में। आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? तो दोस्तों रोम जो है वह कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है तथा रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों। www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वह www का पूर्ण रूप है। भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन था दोस्तों? तो वह था परम 8000 जो था वह भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था दोस्तों।
दूध का सफ़ेद रंग जो है वह किसके कारण होता है? तो दोस्तों कैसीन के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग जो हो जाता है वह विटामिन ए की कमी से हो जाता है दोस्तों। तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो वह हो जाएगा दोस्तों रेटिनॉल, तथा इसको सबसे ज़्यादा वह गाजर में पाया जाता है दोस्तों। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन अर्थात CH4 होती है दोस्तों। रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें दोस्तों रबड़ को कड़ा करने के उसमें गंधक अर्थात सल्फर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल राज्य को जो है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तथा सिलिकॉन वैली जो है वह कहा जाता है दोस्तों बेंगलोर को। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल राज्य में जो है वह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो जो आर्य वंश था उसका संस्थापक था बिंबिसार। भारत में सोने की खानें कहाँ हैं? तो दोस्तों भारत में जो सोने की खानें हैं वह कोलार अर्थात कर्नाटक में है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों वह विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह है दोस्तों महाभारत। तथा इसके जो रचयिता हैं वह हैं दोस्तों महर्षि वेदव्यास। अगर आप बासु क्लासेस आज हम कथकली जो है वह दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है वह केरल राज्य का जो है वह शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो नृत्य है वह दोस्तों है कुचिपुड़ी। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का जो लोक नृत्य है वह है दोस्तों यक्षगान। पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है वह है पड़वानी दोस्तों। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दो महाराणा प्रताप से संबंधित है दोस्तों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो है मोनालिसा वह किसने बनाई थी? दोस्तों वह बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों जो पंचतंत्र के लेखक हैं वह हैं विष्णु शर्मा। भारत के किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है? तो ओडिशा राज्य में जो है वह भारत का जो सूर्य मंदिर है कोणार्क वह स्थित है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह कालिदास की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखी थी? तो महर्षि वेदव्यास ने पवित्र ग्रंथ जो गीता है वह लिखी थी। तो महाभारत का जो रचयिता है वह भी महर्षि वेदव्यास ही हैं दोस्तों। मोहिनी अट्टम कृष्ण अट्टम यह नृत्य जो हैं वह कहाँ के हैं? दोस्तों वह हैं दोस्तों केरल राज्य के। सत्रिया जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है वह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है? तो दोस्तों मधुबनी जो चित्रकला है वह बिहार राज्य की लोकप्रिय कला है दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? दोस्तों यह शहनाई में निपुण थे दोस्तों, वह शहनाई बजाते थे। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह दोस्तों सितार के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम लोग बात करेंगे विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? दोस्तों जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों जेनेवा में। यूरोपीय संघ EU की मुद्रा क्या है? दोस्तों जो यूरोपीय संघ है वहाँ की मुद्रा जो है वह है दोस्तों यूरो। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों सुंदरबन डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हैग जो है वह नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशियाई संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों जकार्ता में। चीन की राजधानी क्या है? दोस्तों जो चीन की राजधानी है वह है दोस्तों बीजिंग। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो दोस्तों बुर्ज खलीफा जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वरुण ग्रह जो है वह सौरमंडल का सबसे
ठंडा ग्रह है तथा सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वह है दोस्तों शुक्र। किस देश को नील नदी का प्रधान कहा जाता है तथा मिस्र को जो दोस्तों है नील नदी का प्रधान कहा जाता है तथा कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है तो बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है तो दोस्तों वह जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक को। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल में जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वह है दोस्तों रूस तथा सबसे छोटा देश जो है वह है दोस्तों वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो दोस्तों कैस्पियन सागर जो है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों? विद्युत धारा जो होती है वह हम लोग एम्पियर से मापते हैं। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र जो है वह कौन सा है तो वह है दोस्तों स्टेथोस्कोप है दोस्तों। दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है तो वह है दोस्तों लैक्टोमीटर। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक करता है तो वह है विटामिन के। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो डायबिटीज नामक जो रोग हो जाता है वह इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इसको हम लोग मधुमेह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हड्डियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो दोस्तों हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है तो बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग होता है दोस्तों। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो सौर ऊर्जा को सोलर सेल जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो दोस्तों सेरेब्रम जो है इसको हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का दोस्तों। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं तो दोस्तों मगरमच्छ के हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं तथा मनुष्य के हृदय में भी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं दोस्तों। पेंसिलिन की खोज किसने की थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है तो दोस्तों वह कहा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे हल्की धातु जो है वह कौन सी है तो दोस्तों लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है तो दोस्तों जो लोहे पर जंग लगता है वह लगता है ऑक्सीकरण के कारण दोस्तों। तो ऑक्सीकरण जो है वह जंग लगने का उदाहरण है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 mm या Hg होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था दोस्तों। रेडियम की खोज किसने की थी दोस्तों? रेडियम की जो खोज की थी वह की थी मैडम क्यूरी ने। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तथा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।